सीते राम कथा हृदयम। आपकी अभिलाषा क्या है महाराज, और उसमें क्या अड़चन आ रही है? जो भी बात है मुझे बताइए महाराज। प्रयत्न करता हूँ गुरुवर। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला लेकर गए हैं। वहां स्वयंवर आयोजित किया गया है। यह विषय आपको बताकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। रामचंद्र शिव धनुष को उठाकर कीर्तिशाली होगा। स्वयंवर में विजयी होना, मंगल कार्य घटित होगा, यह अपेक्षा अभिलाषा मेरे मन में जाग उठी है। परंतु अभी राम को मिलने वाला महत्व, राम के साथ वाला कार्य भरत के साथ भी घटित होना चाहिए। कैकेयी ऐसा हट कर रही हैं। उनके हट का कैसे सामना करूं, यही मेरी चिंता का कारण है गुरुवर। महाराज, राम का मंगल हो यह आपकी अच्छी अभिलाषा है। वैसे ही भरत को भी यथोचित लगे और प्रसन्नता होने के साथ साथ उपयुक्त हो। परंतु जो राम को मिलना चाहिए वो राम को ही मिलेगा, जो भरत को मिलना चाहिए वो भरत को मिलेगा। जो राम को मिलना चाहिए वो भरत को मिल जाए तो एक के भाग की वस्तु दूसरे को मिल जाएगी। यह अधर्म होगा। जिस कार्य में धर्म ना हो वो यशस्वी नहीं होता। अर्थात मेरी अपेक्षा के अनुसार राम के साथ घटित शुभ कार्यों में क्या कैकेयी कोई विघ्न तो नहीं डालेगी गुरुवर? किसी भी विघ्न को रोकने के लिए आपको अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना होगा। इस शुभ कार्य से यदि राम का विवाह होता है तो वो भरत के विवाह के समान ही है। अपने मधुर वचनों से कैकेयी को संतुष्ट कीजिए। ऐसे विचलित मत होइए महाराज, विचलित मत होइए। आपने कैकेयी को संतुष्ट किया है। यदि राम का विवाह होता है तो ये भरत के लिए भी शुभ है। कैकेयी को समझाइए, न्याय, सत्य और धर्म होता है तो कार्य सिद्ध होता है। चिंता मत कीजिए। वैसा ही होगा गुरुवर, वैसा ही होगा। जनक महाराज, आपके यज्ञ का कार्य किस चरण में है, कब समाप्त होने वाला है, ये मैं जानना चाहता हूँ। हे महर्षि, बिना किसी न्यूनता के यज्ञ समृद्ध देवताओं से अनुग्रहित हुआ है। देवता स्वरूप आप महर्षि यज्ञशाला में आगमन कर यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु आपने हमें अनुग्रहित किया है। यज्ञ के पक्ष होम में केवल 12 दिवस ही शेष हैं, ऐसा ख्यात परिणितों ने व्यक्त किया है। पश्चात वर भाग्य को स्वीकारने के लिए देवतागण प्रत्यक्ष आगमन करने वाले हैं। महाराज, आपके सारे यज्ञ कार्य उन्नत रूप से पूर्ण होंगे। हे महर्षि, आपसे मेरी एक सविनय प्रार्थना है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। अवश्य पूछिए महाराज, जो कुछ आपके मन में है निसंकोच होकर पूछिए। हे महर्षि, इन दोनों सुकुमारों का चलकर हमारे राज्य में आने का कारण क्या है? किस पुण्य पुरुष के पुत्र हैं ये दोनों? कृपा करके बताइए। और सूर्य चंद्र जैसे आकाश को अलंकृत करते हैं, रूप, यौवन और लावण्य में ये दोनों परस्पर उन्हीं के ही अनुरूप हैं। ऐसे वीराधिवीर ये दोनों कौन हैं? इसे ज्ञात करने की इच्छा मुझ में जागी है। कृपा करके बताइए। जनक महाराज, आपकी अपेक्षा समायोचित है। सत्कुल प्रसूत सद्गुण संपन्न लोगों के बारे में जानने की भला किसकी इच्छा नहीं होगी महाराज। रघु, दिलीप, हरिश्चंद्र, भागीरथ जैसे महान और कीर्तिशाली राजाओं से भरे हुए रघुवंश के बारे में तो सुना ही होगा आपने। हाँ, मैंने सुना है गुरुवर। ये है प्रस्तुत रघुवंश के राजा दशरथ महाराज के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्या नंदन श्री रामचंद्र, और ये है इनका अनुज सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण।
शोधकीर्ति, मांडवी, देखो ना, हमारी प्रिय बहन सीता वर के गले में विवाह की पुष्पमाला पहनाने के लिए अभी से ही तैयारी कर रही हैं। क्या ऐसा है बहन? सीता का स्वयंवर संपूर्ण हो गया है। उस महान शिव धनुष को किसने उठाया? उनका नाम क्या है ये तो बताओ बहन। देवताओं को अर्पित करने के लिए मैं ये पुष्पमाला बना रही हूँ। सत्य कहा, पति ही प्रत्यक्ष देवता होते हैं ना, वही देवता के लिए ना। उर्मिला, तुम्हें सब ज्ञान प्राप्त है ऐसे बात कर रही हूँ, तो अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या कह सकती हूँ। उस तोते ने जो कहानी आपको सुनाई है वो मुझे नहीं सुनाई। आगे क्या बताना है ये तो आप ही जानती हो, मैं नहीं। फिर भी आपके स्वयंवर के बारे में मुझे क्या ज्ञात है मैं वो बताती हूँ। महापुरुषोत्तम द्वारा शिव धनुष को उठाने के लिए कहा जाएगा। आपके इन सुकोमल हाथों से आप वर के गले में माला पहनाओगी, उसके पश्चात जल ग्रहण करोगी, ऐसी भविष्यवाणी की थी ना। इस तरह भविष्यवाणी करने का कारण क्या है? क्या आधार है? मिथिलाधीश्वर, धर्मपरायण, शिव धनुष अनुग्रहित जनक महाराज को हमारा प्रणाम। हे दशरथ पुत्रों, तुम्हारा मंगल हो। रघुवंश के राजकुमार के आगमन ने हमें विशेष आनंद प्रदान किया है महर्षि। राम लक्ष्मण, गौतम पुत्र शतानंद जी जनक महाराज के राज पुरोहित है। मुनीन्द्र शतानंद जी को हमारा प्रणाम। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। कल्याणमस्तु। शतानंद जी, आपका आशीर्वाद भी समयोचित है। अब आगे मिथिला का कल्याणमय होने में कोई संशय नहीं है। राम लक्ष्मण की उपस्थिति जहां होती है वहां कलंक हटकर कल्याणमय ही होता है। इसका उदाहरण है लोककंटकी बनी ताड़का का संहार करके, यज्ञ के लिए विघ्न बने सुबाहु का वध करके मारीच पर मानवस्त्र का प्रयोग किया था। ऐसा है राम का पराक्रम। लक्ष्मण के समयोचित चाल चलन से मैंने जो यज्ञ किया था वह निर्विघ्न रूप से संपूर्ण हुआ, और इसी कारण यहाँ मिथिला में आयोजित यज्ञ देखने और साथ ही शिव धनुष के शक्ति को देखने हेतु इन दोनों को मैं यहाँ ले आया हूँ। हे महर्षि, आपके साथ रघुकुल वंश के इन भूषण वीर कुमार को यहाँ लाकर हमारे संतोष और संभ्रमण को आपने और बढ़ाया है। आप सभी यज्ञ के पूर्ण होने तक यहीं उपस्थित रहकर हमें विशेष अनुग्रह आप प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना है। ऐसा ही होगा जनक महाराज। आपके यज्ञ में भाग लेने के लिए हमें भी बहुत हर्ष हो रहा है। यज्ञ के कार्यों को आरंभ किया जाए, सभी मंगल में होगा। सीते राम कथा हृदयं